Hello everyone and welcome to Kar Lo Baat. As you know, Kar Lo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. And देखिए अब भारतीय न्याय संहिता भी पास हो ही गया है. सो आज कर लो बात में मैं बीएनएस से ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन को लेकर के आया हूं. तो आज अपन आज के कर लो बात में कुछ स्पेशल ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन को देखेंगे. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. नाउ सी, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट देखते हैं अपन, है ना. सो अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, ठीक है. तो अब ये आदमी ही कर सकता है. मैन के लिए लिखा हुआ है कि मैन फीमेल पे कर सकता है. तो क्या लिखा है, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. तो आदमी इनमें से अगर फॉलोइंग एक्ट्स करेगा तो हम उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट मान लेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. तो कौन सा सबसे पहला, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटर्स. तो यानी उसने फिजिकल कांटेक्ट किया फीमेल को, या फिर एडवांसेस मतलब आगे बढ़ रहा है, इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड सेक्सुअल ओवरटर्स, ठीक है. इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स. या वो डायरेक्टली ही फीमेल से सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर लेता है या रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर के लिए. और शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन. तो वुमेन को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाता है बिना वुमेन की विल के, है ना. या फिर मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स. या फिर वो फीमेल को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उसके लिए बोलता है, कुछ ऐसा उससे बोलता है, अभद्र तरीके का कुछ बोलता है उससे, है ना. सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स. शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. ऐसा आदमी सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए गिल्टी होगा. चलिए ठीक है. तो क्लियरली बता रखा है. यानी चार बातें, फिजिकल कांटेक्ट करेगा या एडवांस करेगा, अनवेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटर्स करता है, अ डिमांड या सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है, या फिर पोर्नोग्राफी दिखाता है बिना वुमेन की विल के उसको दिखाता है, ठीक है, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स जो है वो वुमेन को देता है. तो ऐसा में अपन कहेंगे, सिर्फ इन्हीं केसेस में अपन कहेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है. तो अब अगर अपन देखें तो अब अपन सजा देखते हैं. एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन फर्स्ट. यानी इनका कहना है, सजा देखो कैसे लिख रही है. इनका कहना है कि भाई अगर आपने क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 वाले एलिमेंट को किया, देखो है ना, मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, यानी फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम सेक्सुअल ओवरटर्स, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, या फिर पोर्नोग्राफी दिखाना. आपने ये 3 किया है ना करेक्ट, तो आपको सजा मिलेगी. शैल बी पनिश विद रिगरस इंप्रिजनमेंट. रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म. रिगरस इंप्रिजनमेंट मैंने बताया था ना, इंप्रिजनमेंट विद लेबर, हैवी लेबर जहां कराई जाती है. सो रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन और विद बोथ. तो यानी 3 years प्लस फाइन प्लस बोथ. तो या फिर दोनों ये मिल जाएगा. तो एक तो ये ऑफेंस होता है, राइट. अब यहां पर एक पॉइंट देखेंगे, एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 4. अब सब क्लॉज 4 का मतलब है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बनाना. तो ये थोड़ा सा हल्का ऑफेंस माना गया है. तो एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 4 ऑफ सब सेक्शन 1, है ना, इसके सब क्लॉज 4 की बात कर रहा है. shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 1 year or with fine or with both. तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग सजा देंगे of either description of a term which may extend to 1 year or with fine or with both, ठीक है.